सावधान, प्रारंभ करते हैं। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम जय जय जय। नमस्तु नमस्तु नमस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोहे सपिशाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्व धर्माणाम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। तज्जयति परम ज्योति, समम समस्तेरिनंत पर्याय, दर्पण तल इव सकला, पदार्थ मालिका, प्रतिफलति पदार्थ मालिका, यत्र परमागमस्य जीवम्, निषेध्य जात्यन्त सिन्धुर्विधानम्, सकल ने विलसितानां, विरोधिमथिनं नमाम्यने कान्तम्, विरोधिमथिनं नमाम्यने कान्तम्। आचार्य अमृतचंद देव द्वारा विरचित यह पुरुषा सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ, जो कि 226 श्लोकों में निबद्ध है, अध्यात्म और प्रवृत्ति का सुमेल बैठाने वाला, लगभग 1000 वर्ष पूर्व लिखा गया ऐसा ही है अद्भुत व अनुपम ग्रंथ। इस पर हमारी चर्चा चल रही है। हमारी चर्चा चल रही है श्लोक नंबर 12 पर। क्या कह रहे हैं आचार्य अमृतचंद देव कि ये परद्रव्य के साथ तुम्हारा संबंध बना क्यों है, संबंध का कारण क्या है, और फिर क्या उपाय करें हम। दो चीजों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि उपाय तो एक ही बताना है उनको, ज्ञाया को बताना है, लेकिन कैसे करें उस उपाय को, क्या गलती कर रहे हैं हम, क्यों कर रहे हैं गलती, उन सब की तरफ यहाँ आचार्य अमृतचंद देव ध्यान दिलाना चाहते हैं। देखो पढ़ते हैं श्लोक नंबर 12। जीव कृतं परिणामं, निमित्त मात्रं प्रपद्य पुनरन्ये, स्वयमेव परिणमन्ते, अत्र पुद्गला कर्म भावेन। जीव कृतं परिणामम, जीव के किए हुए परिणामों का निमित्त मात्र पाकर पुनः यह अन्य पुद्गल आदि स्कंद यहाँ आत्मा में स्वयमेव ही अपने आप ही कर्म भाव रूप परिणमन कर जाते हैं, परिणमनते कर्म भावेन, कर्म भाव रूप परिणमन कर जाते हैं। ये यहाँ आचार्य अमृतचंद देव कह रहे हैं। चर्चा तो हमने कर ही ली है पिछले 2 दिनों में इस पर काफी। निमित्त नैमित्तिक संबंध कैसा है और कर्ता कर्म संबंध कैसा है, यहाँ स्वयं परिणमनते कहकर फिर उसी शब्द पे बात आ रही है। स्वयं परिणमनते कहकर ये कहना चाह रहे हैं कि निमित्त नैमित्तिक को कर्ता कर्म मत मान लेना। हम्म। स्वयं परिणमनते कहकर यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि निमित्त नैमित्तिक को कर्ता कर्म मत मान लेना। जनरली हम भूल करते हैं ऐसी कि निमित्त नैमित्तिक को कर्ता कर्म मान लेते हैं, मान्यता में रहता है कर्ता कर्म, और हम कहते हैं कि निमित्त नैमित्तिक मान है, कर्ता कर्म नहीं मान रहे हम। हमारी मान्यता में तो रहता है कर्ता कर्म जैसा, हमको भाषित होता है कर्ता कर्म जैसा, और हम कहते हैं कि नहीं कर्ता कर्म नहीं मान रहे हम निमित्त नैमित्तिक मान रहे हैं। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं स्वयं परिणमनते, उनका परिणमन स्वयं हो रहा है, तुम्हारे करने से नहीं हो रहा है। तुम्हारा उसमें रोल नहीं है, उनका तुम में रोल नहीं है। ये मान लो 12 13 दोनों श्लोकों की बात कर रहा हूँ, 13 नंबर के श्लोक में बात नहीं करेंगे ज्यादा, क्योंकि ये हम्म। जैसे श्लोक हैं दोनों, तो मैं पूरी बात यही कर रहा हूँ, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से भाव कर्म की। तो यहाँ कह रहे हैं कि स्वयं परिणमनते,
कि तुम उनको कर्ता कर्म मत मान लेना। मानते हैं हम, मीन्स मैं अपनी ही कहूँ, बहुत सारे प्रसंगों में हम ऐसा कह देते हैं कि निमित्त नैमित्तिक है। लगभग आज से 4-5 साल पहले का प्रकरण है। पीएचडी के कर रहा था जिस समय, तो उस समय कुछ ऐसे ही प्रकरण बन रहे थे, तो किसी ने कहा कि भाई ये पत्थर पहन लो अंगूठी में, तो फिर ये प्रकरण नहीं बनेंगे तुम्हारे। तो हमने कहा ठीक है पहन लेते हैं। तो किसी ने कहा मिथ्यात्व हो जाएगा, हमने कहा नहीं, हम निमित्त नैमित्तिक है, निमित्त नैमित्तिक संबंध मान रहे हैं, कर्ता कर्म नहीं मान रहे। लेकिन वास्तव में हम विचार करके देखें, उस समय हम 4-5 साल पहले पहन लिया, अब तो पहनेंगे भी नहीं। 4-5 साल पहले पहन लिया, उस समय अंगूठी बनवा भी ली उस पत्थर की, कौन सा पत्थर बताया जो भी बताया, और अंगूठी पहनी भी थी इस साल। तो मीन्स हमने हमको लग क्या रहा है कि हम तो निमित्त निमित्त माँ के पहन रहे हैं। लेकिन वास्तव में हम अपनी मान्यता में अंदर जाकर देखें तो हमें निमित्त निमित्त मान कर नहीं पहनी है वो, हमने वो कर्ता कर्म मान कर ही पहनी है। हमने वहां निमित्त निमित्त नहीं माना है उसको। हमने वहां पर वो अंगूठी पहनी है तो कर्ता कर्म मान कर ही पहनी है, निमित्त निमित्त मान कर नहीं पहनी है। लेकिन कह क्या रहे हैं हम, तो निमित्त निमित्त मान के पहन रहे हैं कि नहीं, अंदर तो तुम्हारी मान्यता कर्ता कर्म की ही है। इसीलिए यहाँ कह रहे हैं स्वयं परिणमन्ते। इसीलिए स्वयं परिणमन्ते शब्द डाला है यहाँ पे कि तुम किसी भी प्रकार ये मत मान लेना कर्ता कर्म है, नहीं है कर्ता कर्म। इसीलिए ऐसी चीजों में मत पड़ जाना। ऐसे ऐसे दुकान पे बैठते डॉक्टर साहब, दुकान पे हाँ। बैठते कि हम कमाते, हम बिक्री करते, हम कमाते, तो करता बनेंगे। मानता वहां भी यही ऐसी बैठती रहती। नहीं, वहां तो हम निमित्त निमित्त के मानते ही नहीं है, वहां तो हम पूरा ही कर्ता मानते हैं। वहां तो निमित्त निमित्त भी नहीं मानते, वहां तो हम कर्ता ही मानते हैं डायरेक्ट। वहां तो भूल तो और बड़ी भूल है, वो तो वहां तो हम डायरेक्ट ही कर्ता मानते हैं। मैं तो वहां की बात बता रहा हूँ जहां हम कहते तो है निमित्त निमित्त ही मान रहे हैं, लेकिन मानते हम कर्ता कर्म है। इसीलिए यहाँ कह रहे हैं वो स्वयं परिणमन कह रहे हैं, वो परमाणु पुद्गल का परिणमन स्वयं हो रहा है। देखो बहुत सारे मिथ्यात्व हैं घरों में आजकल, बहुत सारे गृह मिथ्यात्व में। 2-3 दिन पहले ही मैंने बात की थी शायद व्यापक व्यापक वाले में प्रकरण में, याद नहीं की कि नहीं की थी, कि बच्चा बीमार हो गया, कोई नजर लग गई, किसी ने नजर लगा दी हमारे बच्चे को। तो कोई नजर कैसे लगाएगा? अब हम कहें कि नहीं निमित्त कारण तो होता है ना, निमित्त है वो, नजर लगाने में निमित्त है। तो हमने उसको, हम कह तो रहे हैं निमित्त है, लेकिन हम मान रहे हैं कारण उसको कि नहीं इसकी वजह से नजर लग गई, इसकी वजह से नजर लग गई, इसकी वजह से नजर लग गई। तो हमने उसको कर्ता माना है कि निमित्त कारण माना है? कह तो रहे हैं निमित्त कारण है और मान रहे हैं कर्ता। अब इसको हम्म। इसके पास नहीं लेके जाएंगे, बच्चे को यहाँ नहीं छोड़ के जाएंगे, ये नजर लगा देता है, ये ऐसे कर देता है, ये ऐसे कर देता है, और फिर नजर उतारने के लिए फिर मंत्र आदि करने लग गए, और ऐसा वैसा करके अग्नि में जला दो, ये कर दो, वैसा कर दो। बहुत सारे प्रकरण होते हैं घर में जो गृह मिथ्यात्व के पोषक हैं। हम उन प्रकरणों को निमित्त नैमित्तिक कहकर ऐसा कह देते हैं कि नहीं इसमें गृह मिथ्यात्व नहीं, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। निमित्त नैमित्तिक है ऐसा ही, हम मंत्र आदि करेंगे तो उससे रोग दूर हो जाएगा, निमित्त नैमित्तिक है ऐसा ही। तो हमने निमित्त नैमित्तिक संबंध है, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमने उस निमित्त नैमित्तिक संबंध को कर्ता कर्म मान लिया। इसीलिए यहाँ आचार्य अमृतचंद देव ने स्वयं परिणमन्ते लिखा। इस चलते हैं भावार्थ पे चलते हैं। क्या कह रहे हैं, जब जीव राग देश मोह भाव से परिणमन करता है तथा उन भावों का निमित्त पाकर बुद्धिगत द्रव्य स्वयं ही कर्म अवस्था को धारण करता है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अगले पेज पे चलते हैं। विशेष इतना है कि यदि आत्मा देव गुरु धर्मादिक प्रशस्त राग रूप परिणमन करे तो शुभ कर्म का बंध होता है, और इसके विपरीत अप्रशस्त राग देश मोह रूप परिणमन करे तो अशुभ कर्म का बंध होता है। इसका अर्थ है, यहाँ कह रहे हैं कि यदि आत्मा देवगुरु धर्मादिक प्रशस्त राग रूप परिणमन करे तो शुभ कर्म का बंध होता है, और विपरीत अप्रशस्त रूप परिणमन करे तो अशुभ कर्म का बंध होता है। और पहले कह रहे हैं कि शुभ अशुभ कर्म का बंध है वो स्वयं ही हो रहा है। इसका अर्थ है कि शुभ अशुभ कर्म बंध तो स्वयं ही हो रहा है, और मैं जो भाव कर रहा हूँ प्रशस्त राग या अप्रशस्त राग जो भाव में कर रहा हूँ, उन भावों के अकॉर्डिंग, निमित्त रूप से बात कर रहा हूं मैं, ये भी उन भावों के अकॉर्डिंग, उन भावों का निमित्त पाकर, मैंने प्रशस्त राग के परिणाम किए तो प्रशस्त राग का परिणाम पाकर शुभ बंध हो गया।
अप्रशस्त परिणाम किए मैंने, पाप रूप परिणाम किए, तो मेरे पाप रूप परिणामों का निमित्त पाकर अशुभ कर्म बंध गया। मीन्स यहाँ ये बता रहे हैं शुभ और अशुभ कर्म बंद कैसे रहे हैं। शुभ और अशुभ कर्म बंधने में तेरे ही परिणाम है, तेरे ही परिणामों से कर्म बंधे हैं, इसलिए परिणामों की संभाल करो। ठीक है, परिणामों की संभाल करो। अब ये बात भी कल की चर्चा से विरुद्ध वाली हो जाएगी, परिणामों की संभाल करो, है ना। तो समझ लेना उसकी अपेक्षा भी, परिणामों की संभाल करो। तो परिणामों की संभाल क्या करो, आप में से कोई आंसर देगा, परिणामों की संभाल क्या करो, कैसे करें परिणामों की संभाल। मोहन अपने आग ज्ञान देख भाव रुक का रही हूँ वर्णन मैं। करें। हाँ। अपने ज्ञान भाव को देखेंगे तो परिणाम समझ हाँ, जाएंगे। बस। परिणामों की संभाल का अर्थ भी समझना, अपने को क्या है कि देखना। बस। जाएंगे। हम देखो यहाँ बता रहे हैं कि शुभ कर्म का बंध होता है और अशुभ कर्म का बंध होता है। हम वास्तव में देखें तो शुभ और अशुभ कर्म के बंध हम खाली बैठे फ्री फोकट में करते हैं। हम शुभ को अशुभ में संक्रमित कर देते हैं, अशुभ को शुभ में संक्रमित कर देते हैं। अब देखो, मैं कर्मों की तरफ से कह रहा हूँ शुभ को संक्रमित कर देते हैं, तो ये समझना कि हम परिणाम ऐसे कर लेते हैं। वो संक्रमण तो उसकी योग्यता से हो रहा है। जो संक्रमण हो रहा है ना, पुण्य का पाप में या पाप का पुण्य में, शुभ का अशुभ में या अशुभ का शुभ में, तो वो संक्रमण तो उनकी स्वयं की योग्यता है। स्वयं स्वयं परिणमन हो रहा है, वो संक्रमण भी स्वयं हो रहा है वहां तो। लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम व्यर्थ में उल्टा सीधा सोच का कर्म बांध लेते हैं। कैसे बांध हम्म। लेते हैं कर्म, जैसे बहुत बार हम किसी से पूछते हैं भैया पैसा क्यों कमा रहे हो, तो कोई ऐसा कहेगा कि अब देखो बीमारी हाली हो जाए अभी कोई, तो हारी बीमारी में पैसा ही तो काम आता है। पैसा नहीं होगा तो इलाज कैसे कराएंगे। तो कोई हारी बीमारी हो जाए अभी तो पैसा ही तो काम आएगा। तो हमने ये भाव किया, तो इस भाव से हमारा पुण्य भी हो रहा होगा, तो वो पाप रूप संक्रमित हो जाएगा कि अब बीमारी आएगी ही। क्योंकि तुम भावना ही बहा रहे हो कि हम पैसा कमाए इसलिए रहे हैं कि बीमारी आए। क्योंकि तुम पैसा बीमारी के लिए कमा रहे हो तो बीमारी आएगी तुम्हें। तो तुम्हें उस रूप का उदय आएगा ही, वैसा उदय आएगा ही जैसा हम सोचते हैं ना। उस रूप को संक्रमण ऑटो संक्रमण व्यवस्था ही ऐसी है। ये जो संक्रमण की व्यवस्था है वो व्यवस्था ही ऐसी है कि हम जैसा सोचते हैं ना वैसा हो ही जाता है। हम मेडिक्लेम सोचते हैं करवाते सामने हो वाला ही तो ऐसा है। ना बोले, ऐसा ना। हाँ। क्या। मेडिक्लेम करवाते हो, बीमारी को बुलाते ही हैं हम तो। हाँ, अरे मेडिक्लेम का तो अभी बड़ा काम है, मेडिक्लेम करवा लिया। 1 साल का मेडिक्लेम करवाया अभी और 9 महीने बीत गए, घर में कोई बीमार नहीं पड़ा। तो अब क्या लगता है हमको, अरे 3 महीने बचे हैं बस, कोई बीमार पड़ जाए तो अच्छा है, ये पैसे बेकार चले जाएंगे। तो उस विचार मेडिक्लेम करके का देखें। यूज करते हाँ, अरे समय प्रकाश जी एग्जाम्पल देते हैं। एक एक घर में एक लेडीज थी, तो उसके घर में एक क्रीम थी बर्नौर। बर्नौर क्रीम आती है ना, जल जाते हैं तो लगाने के काम आती है। तो उसने एक दिन देखी कि इसकी तो 2 दिन की एक्सपायरी डेट बची है, बस 2 दिन बाद एक्सपायरी हो जाएगी, बोला पूरी क्रीम नहीं है, काम ही नहीं आई। तो उसने क्या किया, तवा गरम किया और उस पर हाथ रखा अपना, और हाथ पे क्रीम लगा ली पूरी, बोले अब काम हो गया बढ़िया, काम क्रीम काम आ गई मेरी। ऐसा है मेडिक्लेम का काम तो कि उसकी तो भावना ही बहा रहे हैं, वास्तव में बीमार पड़ने की हम भावना बहा रहे हैं, बीमार पड़ जाएं, बीमार पड़ जाएंगे। हम इसलिए कर रहे हैं, पैसा कमा इसलिए रहे हैं कि ऐसा हो जाए। मैं हर जगह है। जैसे मान लो कोई लड़की ये सोच रही है शादी के पहले, अरे आजकल की ससुराल तो ऐसी हैं, आजकल की सासें तो ऐसी हैं, ऐसी नहीं मिल जाए, ऐसी नहीं मिल जाए, तो तुम्हें मिलेगी ऐसी। क्योंकि तुम भाभी कह रहे हो ऐसे, तुम भाव ऐसे कह रहे हो, मिलेगी ऐसी मिलेगी। अब इधर से ले लो, वो सोच रहे हैं बहू ऐसी नहीं आ जाए, आजकल की बहू तो ऐसी हैं, आजकल की बहू तो ऐसी हैं, तो ऐसी ही बहू मिलेगी। बहू का परिणाम ऐसा ही होगा, क्योंकि तुमने संक्रमण कर लिया ऐसा, तुम्हारा शुभ भी बंध रहा होगा ना, तो तुमने अशुभ बांध लिया। और शुभ का उदय आ रहा होगा तो तुमने वो अशुभ रूप कर दिया पहले ही। ये बंद की व्यवस्था को कुछ अजीब ही है। हमें पता भी नहीं चलता हम किस किस प्रकार से बंद कर लेते हैं। हम बंद ऐसे ऐसे कर लेते हैं कि पूछो ही मत। बंदी तो इसी आपके ऐसे पास। हाँ, यथार्थ अरे ऐसे बात। बंद कर लेते हैं हम। जैसे किसी पंचकर्म में गए हम, ठीक है, मैं बात थोड़ी सी बात करके आगे बढ़ूंगा। पंचकल्याणक में गए और पंचकल्याणक पूरा हो गया, हम आए, हमने आपसे पूछा
कि पंचकर्मा कैसा रहा। अरे भैया बहुत बढ़िया था, खाने की व्यवस्था तो टॉप, रहने की व्यवस्था बिल्कुल टॉप, खाने पीने की व्यवस्था बहुत बढ़िया थी, रहने की व्यवस्था बहुत बढ़िया थी। तो तुमने क्या किया, जो पंचकनाक में जो थोड़ा बहुत अच्छा भाव किया भी, मैं प्रशस्त भाव किया था ना पुण्य रूप, वो भी तुमने अशुभ क्योंकि तुमने पंचकर्मा की वैल्यू किससे की, खाने पीने से, रहने से। तो तुमने पंचकर्मा की वैल्यू इनसे की, तो ये तो अप्रशस्त भाव है। तुमने सही पंचकर्मा की बात है। वैल्यू उन प्रशस्त भावों की वैल्यू अप्रशस्त भावों से कर रहे हो, तो तुम प्रशस्त परिणाम, प्रशस्त बंध को, या हम कहें शुभ बंध को अशुभ में कन्वर्ट कर रहे हो, अशुभ में बदल रहे कर हो। लिया बिल्कुल। विचार करके मत देखना, देखना अभी है बहुत भगवान सारी के बातें हैं पंचगाना। मतलब। हाँ। भगवान के पंचगाने देखने थे, वहां उनका कैसा ज्ञान करने आएगा, तब करने आएगा, वो क्या प्रक्रिया देखनी अरे थी देखना हाँ। तो वो उसके चाहिए था। हाँ अरे वो तो, लेकिन हमने क्या देख लिया, अरे बहुत सारे साधर्मी मिले, सब साधर्मी से मिलना हो गया हमारा पंचकलाना का। तो साधर्मियों से ये तो अप्रशस्त भाव था। तो तुम महिमा किससे कह रहे हैं, हम प्रशस्त भावों की अप्रशस्त भावों से, हर जगह लगा लेना उसको। हम अप्रशस्त भावों, अप्रशस्त भाव भा रहे हैं, तो फिर अप्रशस्त रूप ही बंद होगा उसका। तो हम पुण्य का भी पाप में संक्रमण कर लेते हैं। अब वो संक्रमण उनमें हो रहा है, लेकिन निमित्त निमित्त एक संबंध है। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं प्रशस्त राग रूप परिणमन करेगा तो शुभ कर्म का बंध होगा, और अप्रशस्त भाव रूप परिणमन करेगा तो अशुभ कर्म का बंध होगा। वो तेरे परिणामों के अकॉर्डिंग, तेरे परिणाम कैसे हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बंद हो जाता है। लेकिन वो मेरे करने से नहीं हो रहा है, बंद बंद में हो रहा है। मैं परिणाम कर रहा हूँ, परिणाम मेरे में हो रहे हैं और बंद बंद में हो रहा है। मेरे में परिणामों का परिणमन हो रहा है, और बंद में बंद का परिणमन हो रहा है। लेकिन दोनों एक समय में ही हो रहे हैं, इसीलिए कह दिया कि इसकी वजह से हो रहा है ना। निमित्त को कर्ता जो कहा जाता है, वो कहा जाता है असद्भुत व्यवहार से। तो वो तो बहुत बहुत स्थूल बात है। वास्तव में तो निमित्त कारण ही नहीं होता, निमित्त कारण कह दिया जाता है। क्योंकि देखो, निमित्त कारण कहा भी इसलिए जाता है कि समझाएं कैसे, नहीं तो देखो आगे प्रश्न आ रहा है, उसमें आ जाएगी बात। प्रश्न पे चलते हैं आगे, अगला श्लोक भी लेना है आज। क्या कह रहे हैं, देखो, जीव के भाव अति सूक्ष्म है, उनका ज्ञान जड़ कर्म को कैसे होता है, और ज्ञान हुए बिना पुण्य पाप रूप होकर कैसे परिणमन करते हैं। बहुत सुंदर प्रश्न है। क्या कह रहे हैं कि जो जीव के भाव है वो तो बहुत सूक्ष्म भाव है, जीव के जो भाव हो रहे हैं वो तो बहुत सूक्ष्म हो रहे हैं। अब मैं दया का भाव कर रहा हूं, जैसे मान लो, अब मैंने दया का भाव किया, तो कर्म को कैसे पता कि मैं दया का भाव कर रहा हूं और मुझे साता वेदनीय रूप बदलना है। कर्म को ये कैसे पता चला कि मैं, मेरे मेरे भाव राग रूप हो रहे हैं और मुझे असाता वेदनीय रूप नहीं परिणमित होना है, मुझे साता वेदनीय रूप परिणमित होना है। ये प्रश्न ये है यहाँ पे कि भाई जीव के भाव तो बहुत सूक्ष्म भाव हैं, अब कर्म कैसे पकड़ेगा उन भावों को। तो उस ज्ञान, उसका ज्ञान जड़ कर्म को कैसे हुआ कि मैंने दया का भाव किया है, कि मैंने राग का भाव किया है, कि मैंने प्रशस्त भाव किया है, कि मैंने अप्रशस्त भाव किया है। तो ये कर्म को कैसे पता चल रहा है, और कर्म को पता चल रहा है तो कैसे चल रहा है, और नहीं चल रहा है पता, तो फिर ये साता रूप बंधना है कि असाता रूप बंधना है, कि ज्ञानावरण रूप बंधना है, कि अंतराय रूप बंधना है, कि अंतराय में दानंतराय रूप बंधना है, कि भोगंतराय रूप बंधना है। ये हो कैसे रहा है, कर्म कर्म कैसे कर रहा है अपने आप ये चीज। या तो उसको पता है, या तो ये कहो कि उसको पता है, और अच्छा, पता नहीं है तो कर कैसे रहा है। प्रश्न समझ में आया, प्रश्न में क्या कहना चाह रहे हैं। आ गया। तो उत्तर की तरफ चलते हैं। देखो उत्तर में क्या कह रहे हैं। प्रश्न तो देखो बहुत सुंदर है, पंडित टोडरमल जी ने भी लिखा है कि भाई यदि कर्म, हम कहें कर्म जानता है, तो फिर तो कर्म में चेतनपना चाहिए, बिना चेतनपने के तो नहीं जान पाएगा। और वो चेतनपना उसमें है नहीं, ज्ञानपना उसमें है नहीं, इसलिए जानता तो वो नहीं है, ये तो पक्की बात है कि जानता तो है नहीं। अब वो जानता नहीं है, उसके बाद भी मेरे दया के परिणाम से वो सातावीर्य रूप परिणमित हो रहा है, मेरे अप्रशस्त परिणामों से वो असातावीर्य रूप परिणमित हो रहा है। तो फिर वो हो कैसे रहा है। तो देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जिस प्रकार मंत्र साधक पुरुष, कोई पुरुष है जो मंत्र की साधना कर रहा है, कोई मंत्र साधक पुरुष है, वो बैठा बैठा गुप्त रूप से वो कहीं बैठा है। एक कोई पुरुष है, मान लो कोई जंगल में किसी गुफा में बैठा है,
ठीक है, मंत्र साधक पुरुष है, मंत्र की साधना कर रहा है। तो मंत्र साधक पुरुष है, वो कहीं बैठा हुआ है और गुप्त रूप से बैठा हुआ है और मंत्र जप रहा है, मंत्र का जाप कर रहा है और मंत्र जपता है। और उसके किए बिना ही वो तो कहीं दूर बैठा है, किसी जंगल में गुफा में बैठा है, मंत्र की साधना कर रहा है, मंत्र का जाप कर रहा है। उसके किए बिना ही, शब्द समझना, उसके किए बिना ही उस मंत्र के निमित्त से किसी को पीड़ा उत्पन्न हो जाती है। उस वो मंत्र की साधना कर रहा है और वो मंत्र में किसी को दुखी करना चाहता है। ठीक है, अब किसी को दुखी करना चाहता है, किसी को पीड़ा पहुंचाना चाहता है, तो वो मंत्र का जाप कर रहा है, उसने मंत्र की साधना की और उस मंत्र की साधना ऐसी हुई कि उस सामने वाले को पीड़ा हो गई, सामने वाला दुखी हो गया। तो ये हो कैसे रहा है? यहाँ क्या कह रहे हैं कि फिर ये हो क्या रहा है इसमें, कि वो दूर बैठा है, पहली बात वो दुखी करने नहीं गया। जो व्यक्ति मंत्र की साधना कर रहा है वो व्यक्ति तो दुखी करने गया नहीं, वो तो दूर बैठा है, कहीं पर गुप्त रूप से मंत्र का जाप कर रहा है, वो तो कर ही नहीं रहा कुछ भी, तो उसका तो इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। लेकिन मंत्र का कुछ रोल है कि नहीं, यहाँ तो कह रहे हैं उस मंत्र का कुछ रोल है कि नहीं है। तो यहाँ कह रहे हैं मंत्र के निमित्त से, निमित्त मात्र है, मंत्र के निमित्त से किसी को पीड़ा उत्पन्न होती है। तो जिसको पीड़ा उत्पन्न हो रही है उसकी स्वयं की योग्यता है पीड़ा रूप परिणमित होने की, उसकी स्वयं की योग्यता है दुखी रूप परिणमित होने की। वो व्यक्ति नहीं कर रहा है, वो मंत्र नहीं कर रहा है दुखी इसको, वो दुखी इसको मंत्र नहीं कर रहा है। यदि ऐसा हो जाए कि मंत्रों से कोई दुखी होने लग जाए, कोई कुछ होने लग जाए, तो फिर क्या होगा संसार में? वो आती है ना लाइन, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते ना बचावे कोई। तो कोई ऐसी मंत्र की साधना करनी चाहिए हमको जिससे कि हम मरते हुए को बचा लें, किसी मरते हुए को बचा रहे हैं, इसके मंत्र की साधना होनी चाहिए फिर कि नहीं? वो व्यवस्था ही नहीं है। और हाँ, हो भी सकता है, हो भी सकता है कि मंत्र से कोई बच जाए, संभव भी है, संभव है कि कोई मंत्र से बच जाए, लेकिन कब? जब उसकी सेम की आयु हो, हाँ उसकी सेम की आयु हो तो बच भी सही सकता तो है। सही बात। तो फिर हम क्या कहेंगे, देखो मंत्र से बच गया। तो मंत्र से बचा है कि आयु से बचा है? वहां परिणमन तो उसकी सेम की आयु का है, आयु के कारण बचा है। और हम क्या कह रहे हैं, मंत्र से, मंत्र के निमित्त से किसी को पीड़ा उत्पन्न होती है। यहाँ ये कह रहे हैं मंत्र के निमित्त से किसी को पीड़ा उत्पन्न, किसी का मरण हो जाता है, किसी ने किसी को मारने के लिए और मंत्र का जाप किया और उसका मरण हो गया। हो भी सकता है मरण हो जाए, लेकिन मरण मंत्र की वजह से नहीं हुआ है, मरण तो उसके स्वयं के आयु कर्म से हुआ है, मंत्र की वजह से नहीं। किसी का भला होता है, सही बात। किसी का भला भी हो जाता है, किसी का भला करना चाहे भला भी हो जाता है। कोई विडम्बना बस रूप परिणमन उनका करता है, उनका उदय कोई आगे विडम्बना रूप बढ़ता परिणमन है। करता है, कोई पागलों की भांति परिणमन करता है, कुछ का कुछ आगे करता है, बढ़ता ये वो बहुत बहुत चीजें हैं, बहुत सारी चीजें चलती हैं आजकल, बहुत है। सारे अच्छे क्षेत्रों पे चलती हैं बहुत सारी चीजें। तिजारा वगैरह में, पदमपुरा वगैरह में देखी है हमने बहुत बार। कुछ ना कुछ, हाँ ऐसा करें, बेंतर आ गए और ये आ गए और वो आ गए, बेंतर आदि होते हैं, हम उसकी मना नहीं कर रहे, बेंतर आदि होते ही हैं, और वो दशा भी हो जाती है बेंतर आदि से। लेकिन हम मान क्या रहे हैं, नहीं वास्तव में उपनी टोटल में ने लिखा ना कि वो उपद्रव भी उसके साथ ही करते हैं जो ऐसा करता है, हर किसी के साथ नहीं कर सकते। जिसका उदय हो ऐसा उसके साथ ही उपद्रव करेंगे, हाँ उसी के साथ होगा जिसका उदय होगा। बिल्कुल उपद्रव किसी और के साथ नहीं कर पाएंगे। वो मेरा पुण्य का उदय है तो मेरे साथ उपद्रव नहीं कर सकते हो। तो उपद्रव करने की सामर्थ्य उनमें कहाँ है? फिर सामर्थ्य कहाँ रही? अपनी टोटल में ने सिद्ध किया है बहुत, एक दो पीस का प्रकरण है वो मुझ में प्रकाशक जी में। तो उनमें सामर्थ्य कहाँ उपद्रव करने की? वैसे ही जैसे उनमें सामर्थ्य नहीं है, वैसे मंत्र में भी सामर्थ्य नहीं है। मुझे पीड़ा पहुंचाने की सामर्थ्य मंत्र में नहीं है, मेरा मरण कराने की सामर्थ्य मंत्र में नहीं है, मुझे बचाने की सामर्थ्य मंत्र में नहीं है, मेरा रोग मिटाने की सामर्थ्य मंत्र में नहीं है, कोई विडम्बना रूप परिणमन कराने की सामर्थ्य मंत्र में नहीं है, मेरा भला करने की सामर्थ्य मंत्र में नहीं है, नहीं है मंत्र में। लेकिन जिस समय वो कार्य होता है और हमने उस समय मंत्र की सिद्धि कर रहे थे हम,
तो हम कह देते हैं देखो मंत्र से ऐसा हो गया। ये देखो, अब यहाँ देखो, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना, मंत्र का और कार्य होने का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अब आरूप है। स्वयं परिणमते शब्द क्यों दिया कि भैया निमित्त नैमित्तिक को कर्ता कर्म मत मान लेना। अब आज हो क्या रहा है जगत में कि बताया तो था निमित्त नैमित्तिक, लेकिन मान क्या लिया कि कर्ता कर्म मान लिया उसको, कि मंत्रों से ऐसा हो जाएगा, इस मंत्र से ऐसा, इस मंत्र से ऐसा। क्या 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 नहीं चल रहा है, भक्तांबर का तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है। विचार करके देखें हम वास्तव में कि क्या कह रहे हैं, निमित्त है, निमित्त की मना नहीं है। निमित्त की मना नहीं है मतलब उसके कारण हो रहा है, ऐसा नहीं कि ऐसा हो सकता है उस समय हमने वो मंत्र बोला और उस समय वो कार्य हो गया, ये संभव है। इसकी इस संभावना से मना नहीं है। ये पॉसिबिलिटी है कि मंत्र बोला और काम हो गया। काम तो होते हैं शांति मंत्रों धारा से। से ठीक कर रहे हैं। हाँ। शांति धारा से ठीक कर रहे हैं आजकल तो। हाँ, बहुत कुछ हो रहा है, वो तो खैर उसकी तो क्या क्या बात करें हम। देखो, मंत्रों से सिद्धि तो होती है, मंत्रों से ऐसा नहीं होती है, लेकिन निमित्त रूप से है। जैसे सही बात है। वो आती है श्रुत पंचमी की कथा में, कहानी आती है, वो सुदंता भूतवारी ने मंत्र की सिद्धि की और देवियां प्रकट हो गई। मंत्र की सिद्धि की और देवियां प्रकट हो गई, तो देवियां मंत्र की सिद्धि से प्रकट लेकिन हुई थी। अभी आपने कहा कि योग्यता से कार्य होता है। हाँ, सब अपनी योग्यता से। अभी आपने कहा जैसे योग्यता से होता है, तो पर मंत्र से फिर क्या निमित्त भी रहा उसमें। आरूप वही तो आता मैं है। कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ, देखो, मंत्र से सिद्धि होती है, मैं अभी बात कर रहा हूँ पूरी बात, मंत्र से सिद्धि होती है, लेकिन मंत्र निमित्त रूप है। निमित्त से कहा है मंत्र से सिद्धि होती है, निमित्त रूप से कहा है वो, उसको कर्ता मत मान लेना। उसका रोल नहीं है कुछ भी, मंत्र का कुछ भी रोल है नहीं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जिनागम में कहा है निमित्त नैमित्तिक संबंध ही कहा है, जिनवाणी में आपको मैंने 99% निमित्त नैमित्तिक संबंध ही मिलेंगे जिनवाणी में। जैसे वहां मैं तो ये कह रहा था, शुद्ध पंचमी की कथा में कहा जाता है भाई उन्होंने मंत्र की सिद्धि की और देवियां प्रकट हो गई। तो वो देवियां मंत्र की सिद्धि से प्रकट हुई थी कि कुछ और कारण था। तो गलत लिखा था वो हाँ। मंत्र में। वो जो उन्होंने श्लोक दिया था उसमें अक्षरों की कमी थी, इसलिए सिद्ध नहीं, हुई। वो तो कमी थी, उसकी बात नहीं कर रहा। मंत्र की सिद्धि की उन्होंने, गलत की तो गलत देवियां आ गई, सही की तो सही देवियां आ गई। तो मंत्र सिद्धि की वजह से आई कि नहीं आई? नहीं नहीं नहीं। नहीं, कि देखो, वो तो आनी थी उनको। जिस समय गलत देवियों के आने की योग्यता थी, उस समय मंत्र भी गलत उच्चारण हुआ। जिस समय सही देवियों के आने की योग्यता थी, उस समय मंत्र का भी सही उच्चारण हो गया। हम्म। मीन्स कहाँ है, हम विचार करके देखें निमित्त नैमित्तिक संबंध को कि निमित्त नैमित्तिक संबंध है कहाँ। लेकिन फिर आप कहोगे कि निमित्त नैमित्तिक संबंध है नहीं, तो जिनवाणी में कहा क्यों है? कि जिनवाणी में कहा क्यों है? कि जिनवाणी में कहा इसीलिए है, नहीं समझाएंगे कैसे, बताएंगे कैसे? यदि हम ये नहीं कहें कि टेलर टेलर कपड़े सिलता है, यदि हम आपको ये नहीं कहें, तो आप कपड़े सिलवाने फिर किसी धोबी के पास चले जाओगे, कुम्हार के पास चले जाओगे कपड़े सिलवाने, क्योंकि कपड़े तो अपनी योग्यता से सिलते हैं। अब हम यदि ये नहीं कहें कि टेलर सीता है, तो फिर आप कुम्हार के पास नहीं पहुंच जाओ कपड़े लेके, इसलिए हमने कहा कि टेलर कपड़ा सिलता है। टेलर निमित्त मात्र है, ये कहा हमने कि टेलर के निमित्त से कपड़े सिलते हैं। तो टेलर निमित्त है वहां पर, ये इसलिए बताया कि तुम कुम्हार के पास नहीं पहुंच जाओ कपड़े लेके, समय लगा लेना ऐसा। ये तो एक एग्जांपल दिया कि इस ये है निमित्त कहने का प्रयोजन मात्र इतना है, ये बताने का, एक लोक व्यवहार की अपेक्षा से, एक तो लोक व्यवहार की अपेक्षा से, और लोक व्यवहार के अलावा यहाँ पर भी इसीलिए कहा कि देखो, तुम्हारे अभी कहेंगे अगले श्लोक में, कहेंगे वो बात अगले श्लोक में लेंगे वो वाली बात। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि देखो, जो कर्म बंध रहे हैं ना, तुम्हारे भावों से बंध रहे हैं, इसलिए अपने भाव मत करो। यहाँ कहना क्या है हमको कि तुमको कर्म बंधन हो रहा है ना, कर्म बंधन तुम्हारे भावों से ही हो रहा है, इसीलिए अपने भावों को सुधारो, अपने परिणामों की संभाल करो, तुम्हारे परिणामों से कर्म बंध रहा है। अब ये कहना पड़ेगा, नहीं कैसे कहें, नहीं तो हम उसको कैसे कैसे समझाएं, उसको सदाचार कैसे करवाएं, उसका चरणा योग कैसे बताएं उसको हम। यदि हम उसको ऐसे नहीं बताएं, निमित्त नैमित्तिक संबंध को नहीं बताएं जिनवाणी में, तो फिर कैसे बताएंगे? तो इसलिए बस ये इस लोक व्यवहार के लिए
और यहाँ ये ज्ञान कराने के लिए कि भैया कर्म बन तो रहे अपनी योग्यता से, तुम भाव कर रहे हो अपने, लेकिन यहाँ ये निमित्त नैमित्तिक संबंध को, जैसे कहा था ना ऊपर, हमने एक शब्द पढ़ा था पहले, व्यवहार ने और निश्चय ने, चौथे नंबर के श्लोक में जब हमने वक्ता के स्वरूप की चर्चा की थी, तब वहां जब हमने व्यवहार की चर्चा की थी तो वहां एक लाइन आई थी कि कोई बहाना ढूंढता है व्यवहार ने। आई थी मैं बात, याद आई आपको? कि व्यवहार ने क्या करता है, कोई बहाना ढूंढता है कि मैं कैसे कहूं। तो यहाँ वो बहाना है, यहाँ वो बहाना है कि ये हो रहा है काम, उसी टाइम ये काम हो रहा है, दोनों काम एक ही समय में हो रहा है, तो बहाना मिल गया उसको व्यवहार ने को कहने का कि इसकी वजह से ये हुआ, इसकी वजह से ये हो रहा है। तो व्यवहार ने को बहाना मिल गया कहने का कि द्रव्य कर्म से भाव कर्म होते हैं, भाव कर्म से द्रव्य कर्म होते हैं, ये बहाना मिलेगा व्यवहार ने को। लेकिन हो नहीं रहे, वास्तव में नहीं हो रहे हैं। वास्तव में यदि होते तो फिर ये जो साइकिल है वो टूटती नहीं, फिर वो साइकिल टूटती नहीं। यदि वास्तव में ऐसा होता, तो वास्तव में ऐसा नहीं है, इसीलिए साइकिल टूट जाती है ये। और ये नहीं जानते जब तक साइकिल चलती रहती है। तो इतना है यहाँ पे मंत्र का भी कि मंत्रों के चक्करों में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, तो जिस प्रकार मंत्र साधक पुरुष बैठा बैठा गुप्त रूप से मंत्र जपता है और उसके किए बिना ही उस मंत्र के निमित्त से किसी को पीड़ा उत्पन्न होती है, किसी का मरण होता है, किसी का भला होता है, कोई विडम्बना रूपेण मन करता है, ऐसी उस मंत्र में शक्ति है। ये लोग क्या कह रहे हैं, मंत्र में शक्ति है ऐसी, मंत्र में ऐसी शक्ति है, मंत्र में बहुत शक्ति है। मंत्र किसी का मरण करा देता है, किसी का भला कर देता है, किसी का विडम्बना रूपेण मन करा देता है, ऐसी उस मंत्र में शक्ति है। तो मंत्र में शक्ति है क्या वास्तव में? मंत्रों से कार्य होते हैं कि नहीं होते हैं, विचार करना। यहाँ तो कह रहे हैं मंत्र में शक्ति है, लेकिन वो बता रहा है यहाँ पे बस कि उस मंत्र में ऐसी शक्ति है, उसका निमित्त पाकर चेतन अचेतन पदार्थ, देखो क्लियर कर दिया आगे, उसका निमित्त पाकर चेतन अचेतन पदार्थ स्वयं ही अनेक अवस्थाएं धारण करते हैं। स्वयं करते हैं अवस्थाएं धारण, भला स्वयं से होता है, बुरा स्वयं से होता है, मरण स्वयं से होता है, विडम्बना रूप परिणमन भी स्वयं से हो रहा है, मंत्र नहीं कर रहा है। इसलिए यहाँ लिखा उसका निमित्त पाकर चेतन अचेतन पदार्थ स्वयं ही अनेक अवस्थाएं धारण करते हैं। लेकिन दिखाया जा रहा है मंत्र का प्रभाव कि मंत्र के कारण हो रहा है, मंत्र के कारण हो रहा है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए कोई मंत्र है कि नहीं है? सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए किसी मंत्र की साधना से, कोई ऐसा मंत्र हो जिसकी साधना करके हम सम्यक दर्शन प्राप्त कर लें? नहीं नहीं है नहीं मंत्र? नहीं। अरे बहुत सारे मंत्र हैं जिनवाणी में सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए। आपको चाहिए मंत्र? अपने गुण पर्याय में व्याप्त आत्मा में देख सम्यक लिया। दर्शन की प्राप्ति के बहुत सारे मंत्र हैं जिनवाणी में। वेद विज्ञान बताऊं सब आपको आपको एक दो नहीं। मंत्र, एक दो मंत्र बताऊं आपको? सच में अहमिको खलु सिद्धो अप्पा सुपरमप्पा, मंत्र हैं, साधो मंत्रों को। तो मंत्रों को साधोगे तो सम्यक दर्शन हो जाएगा आपका, चिंता मत करो। ठीक है, क्या कह रहे हैं एक देखो यहाँ तो, एक गायकी देखो, वो ऐसी भी मंत्र ऐसी है उस अपना। मंत्र, हाँ एक गायकी देखो, क्या? गायक अपने को गायक हाँ भाई, देखो। मैंने कहा ना अहमिक को हलो शुद्धो का अर्थ ही यही है कि मैं गायक हूँ, शुद्ध गायक हूँ। अपने ऐसी गुण उस पर्याय में मंत्र में व्याप्त शक्ति होगा, है। नियम से समय दर्शन होगा। हाँ, अपने गुण पर्यायों में व्याप्त हो जाओ, नियम से नहीं समय अब दर्शन वो होगा। तो होगा ही, तो वो ये तो भी होगा मंत्र है। ही, खैर उसकी बात नहीं है, वो तो है ही, वो तो बात ही नहीं है। मैंने तो हाँ, इसलिए कहा बस कि मंत्र ढूंढने मत चले जाना सम्यक दर्शन के लिए। सम्यक दर्शन के लिए कोई मंत्र नहीं है, है तो बस यही है कि अहमिक को खलु शुद्धों का विचार करो, इसको साधो। क्या कह रहे हैं यहाँ, बस उसका निमित्त पाकर चेतन अचेतन पदार्थ स्वयं ही अनेक अवस्थाएं धारण करते हैं, उसी प्रकार। ये तो उदाहरण दिया, अब पंडित जी सिद्धांत पे घटा रहे हैं, उसी प्रकार अज्ञानी जीव। एमिक हाँ, को खलु सिद्धो, इसका अर्थ कैसे ना खुलासा करना आप। एमिक को खलु सिद्धो कैसे अर्थ है इसका? ये तो समय सार जी की हाँ तो अर्थ करो आप इसका। एमिक को मतलब मैं स्वयं, खलु खलु गाथा में। है ना, समय सार जी की गाथा है। जो अच्छा। कौन सी गाथा है ये? डिजिटल अच्छा, अधिकार की गाथा है शायद, मेरे हिसाब से। समय गाथा स्वयं है में भी है। 38वीं 38वीं।
38 में क्या देख रहे हैं, मतलब मुझे याद नहीं गाथा कौन सी है। मैं शुद्ध हूँ अरूपी हूँ, वो गाथा आई है ना, वहीं की लाइन है वो, है मिक्को खलु शुद्धो, मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, कि निर्मल मैं हूँ, शुद्ध ज्ञान हूँ ना, रत्न मैं हूँ, शुद्ध गायक हूँ। हम्म, मैं क्या राग के सही काल है। में भी रागी नहीं हुआ, ये मेरी शुद्धता है। कि मैं राग के काल में भी रागी नहीं होता, ये मेरी शुद्धता है। वो गायक पने में कमी नहीं आई, ये मेरी शुद्धता है। हम्म, इसका अर्थ है मिक्को खलु शुद्धो। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, उसी प्रकार अज्ञानी जीव अपने अंतरंग में विभाव भाव रूप परिणमन करता है। कौन सा जीव? अज्ञानी जीव, ज्ञानी जीव नहीं करता। अज्ञानी जीव अपने अंतरंग में विभाव भाव रूप परिणमन करता है, उन भावों का निमित्त पाकर। हम्म, अब ये तो अज्ञानी जीव क्या कर रहा है, अंतरंग में भावों को विभाव भाव रूप परिणमन कर रहा है, उन भावों का निमित्त पाकर उसके बिना किए ही कोई पुद्गल पुण्य प्रकृति रूप परिणमन करते हैं और कोई पाप प्रकृति रूप परिणमन करते हैं। ऐसी इसके भावों में शक्ति है। मंत्र साधक की जगह पर किसको लिया है? अज्ञानी जीव को। जैसे वो मंत्र साधक पुरुष था, वैसे ही अज्ञानी जीव है, गुप्त रूप से बैठा है, ऐसे ये भी गुप्त रूप से अंदर में भाव कर रहा है, विभाव भाव रूप परिणमन कर रहा है, उन भावों का निमित्त पाकर, उन भावों का निमित्त पाकर उसके किए बिना ही। मेरे भावों से नहीं, मेरे भावों से करने से नहीं, मेरे किए बिना तो है ही नहीं, मेरे भावों से भी नहीं, उसके किए बिना ही उन भावों, भावों ने कुछ भी नहीं कर रहे भाव वहां पर। जो मेरे विवाह भाव रूप परिणमन है, मेरा वो विवाह भाव रूप परिणमन कुछ भी नहीं कर रहा है वहां पे जाके, लेकिन किए बिना ही कोई पुद्गल पुण्य रूप परिणमन करते हैं, पुण्य प्रकृति रूप, और कोई पुद्गल पाप प्रकृति रूप परिणमन करते हैं। ऐसी इसके भावों में शक्ति है, ऐसी मेरे परिणामों में शक्ति है। ऐसी शक्ति है, परिणामों से मोक्ष प्राप्त हो जाता है, परिणामों से बंद हो जाता है, परिणामों से सब हो जाता है। परिणामों से होता है कि नहीं होता है? कि परिणामों से कुछ भी नहीं होता है वास्तव में। परिणामों से नहीं होता मतलब कि परिणाम परिणाम में हो रहे हैं, और कर्म का बंध कर्म में हो रहा है ना। तो ये समझना, उसके बिना किए ही, यहाँ लेकिन है ना, इसीलिए उसके बिना किए ही, उसने कुछ भी नहीं किया है। उन भावों ने परिणामों में, कर्म में कुछ भी नहीं किया है, कर्म में उन परिणामों ने, लेकिन वो निमित्त निमित्त संबंधी ऐसा है, निमित्त निमित्त संबंध बहुत सारे बनते हैं। परिटोटम ने लिखा ना, निमित्त निमित्त संबंध बहुत बन रहे हैं। कोई एक निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं है, बहुत सारे निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जितने घटा सकते हैं उतने घटा सकते हैं हम। कुम्हार ने घड़ा बनाया, निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना, सब जगह घटा लेना। कोई पाप प्रकृति रूप परिणमन करते हैं, कोई पुण्य प्रकृति रूप परिणमन करते हैं। देखो, जैसे हम अ, कुम्हार की बात कर लो, या कुम्हार की बात कर लो, जो कुम्हार है वो बना रहा है, घड़ी बना रहा है वो, तो उसके किए बिना ही, कुम्हार के किए बिना ही कोई मिट्टी अच्छे घरेलू परिणमन करती है, कोई मिट्टी बुरे घरेलू परिणमन करती है ना। ऐसा तो है नहीं कुम्हार सारे घड़े एक जैसे बना देगा, सारे घड़े अच्छे बना देगा। कोई घड़ा अच्छा बनेगा, कोई घड़ा बुरा बनेगा। अब यदि हम कहें कुम्हार ने बनाया, यदि हम कहें निमित्त कारण तो है ना कुम्हार, तो यदि कुम्हार कुछ कंट्रीब्यूशन है कुम्हार का उधर, यदि कुम्हार का कुछ भी कंट्रीब्यूशन है, तो फिर एक जैसे बने। हाँ, अब सभी बनते हैं। अपना कंट्रीब्यूशन तो पूरा दे रहा है ना, वो पूरे मनोयोग से बना रहा है, एक पूरे जैसे मन तो बनते वचन हैं। काय को स्थिर करके बना रहा है। तो उसका जो कंट्रीब्यूशन है, उससे इतना तो होना चाहिए कि सारे घड़े एक जैसे बन जाए। कि चलो घड़े बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो रोटी बना रहे हैं हम घर में, कोई नया व्यक्ति बना रहा है उसको भी छोड़ दें। जो महिलाएं बीस बीस 30 30 40 40 सालों से रोटी बना रही हैं, उनका तो अनुभव बहुत हो गया ना रोटी बनाने का। 40 40 साल का अनुभव कम कोई ना होता है रोटी बनाने का अनुभव। तो जिसका 40 साल का अनुभव है रोटी बनाने का, वो 10 रोटी बनाए, और 10 रोटी एक जैसी, इस रोटी में जहां काला निशान पड़ा है, अगली रोटी में काला निशान वहीं पर पड़ जाए। उतने ही काले निशान, जितने डॉट इस रोटी में आए हैं काले, उतने डॉट इस रोटी में आ जाएं। अनुभवी तो कर सकता है ना, जो नया व्यक्ति है वो नहीं कर पाए, चलो मान ली हमने, बात ली, अनुभवी तो कर ले। कि 40 वर्ष का अनुभव वाला भी ये नहीं कह सकता कि अगली रोटी ऐसी बनेगी। तो
कैसे कहें हम कि कारण है? नहीं है कारण, बिल्कुल कुछ भी कारण नहीं है। अब जिस समय रोटी बनती है उस समय हम कह देते हैं कि देखो इसने बनाई है। ये इतना है निमित्त नैमित्तिक। हमने कहा इसके निमित्त से बनी है, इसके निमित्त से बनी है। लेकिन देखो वहां पर भी हम निमित्त नैमित्तिक नहीं मानते। स्वयं परिणमन्ते शब्द लिखा है ना इसमें श्लोक में, वहां पर भी हम निमित्त नैमित्तिक नहीं मानते, कर्ता कर्म मानते हैं। जो झगड़े हैं घरों में, बहुत सारे झगड़े हैं इन्हीं बातों को लेकर, तो वहां हमने निमित्त नैमित्तिक कब माना? यदि हमने निमित्त नैमित्तिक माना होता तो झगड़ा नहीं होता। ये प्रूव कर रहा है इस बात को कि हम निमित्त नैमित्तिक को कर्ता कर्म मानते हैं। और मान बैठे, सही बात इसी है। भ्रांति को दूर करने के लिए आचार्य अमृतचंद देव ने लिखा स्वयं परिणमन्ते, कि अरे वो रोटी का परिणमन स्वयं परिणमन्ते, वो रोटी स्वयं परिणमन्ते, रोटी के परमाणु स्वयं परिणमन्ते। ये भी मंत्र है, मंत्र को सिद्ध करो, मंत्र की सिद्धि। स्वयं परिणमन्ते, रोटी के परमाणु स्वयं परिणमन्ते, कपड़े के परमाणु स्वयं परिणमन्ते। अरे तुमने कपड़ा अच्छा नहीं धोया, तो ये धोने वाली है कहाँ तो धोए ये अच्छा? इसने कपड़े अच्छे धोए कि बेकार धोए? ये धोने वाले हैं कहाँ? हम धोने वाले हैं कहाँ जो हम अच्छे धोए कि बेकार धोए? कपड़े के परमाणु स्वयं परिणमन्ते। इस घर की सार संभाल नहीं रखी हमने अच्छे से कि घर के परमाणु स्वयं परिणमन्ते, पैसे के परमाणु स्वयं परिणमन्ते। विचार हम लगाए ना एक ही जगह स्वयं परिणमन्ते, कि क्या क्या इसलिए स्वयं परिण मैंने इसलिए परसों कहा था, बहुत गजब का शब्द है ये स्वयं परिणमन्ते। मीन्स बहुत सारी भ्रांतियों को मिटाने वाला है ये एक शब्द स्वयं परिणमन्ते। अब हम लगाए मीन्स कितने, ये समझने के बाद स्वयं परिणमन्ते समता भी आएगी, समता आ जाएगी, ऑटोमेटिकली समता आ जाएगी स्वयं परिणमन्ते समझने पर। लेकिन हमें नहीं लग रहा है स्वयं परिणमन्ते, हमको वो निमित्त नैमित्तिक कर्ता कर्म ही लग रहा है कि नहीं इसी इसकी वजह से हुआ है। इसने कपड़े अच्छे नहीं धोए, इसने रोटी अच्छी नहीं बनाई, इसने सब्जी में नमक ज्यादा डाल दिया। कि नमक ज्यादा डालना इसके हाथ में नहीं है। सब्जी में नहीं नमक है। ज्यादा हो गया तो वो इसके हाथ में नहीं है नमक ज्यादा डालना। क्यों? क्यों ज्यादा नहीं है? क्योंकि नमक के परमाणु स्वयं परिणमन्ते, सब्जी के परमाणु स्वयं परिणमन्ते। कि इसके हाथ में है कहाँ जो इसने नमक ज्यादा डाल दिया, इसने मिर्च ज्यादा डाल दी, इसने हल्दी ज्यादा डाल दी, इसने मसाला ज्यादा डाल दिया, इसने ज्यादा उबाल दी सब्जी, इसने सब्जी कम उबाल दी, सब्जी कच्ची रह गई, सब्जी ऐसी रह गई। मीन्स हम ये सारी भ्रांतियां हम निमित्त नैमित्तिक नहीं मान रहे इनको, और ये सारे निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसी में कहा ना मैक्सिमम हमको लौकिक में भी निमित्त नैमित्तिक संबंध दिखते हैं, जिनवाणी में भी 99% निमित्त नैमित्तिक संबंध दिखेंगे आपको। लेकिन हम वो निमित्त नैमित्तिक संबंध को कर्ता कर्म मान लेते हैं। यही भ्रांति हमारी संसार का कारण है। यही भ्रांति हमारे क्लेश का कारण है, यही भ्रांति हमारे दुखों का कारण है। यही भ्रांति कि निमित्त नैमित्तिक को हमने कर्ता कर्म मान लिया। इसीलिए स्वयं परिणमन्ते शब्द कहकर आचार्य अमृतचंद देव ने इस भ्रांति को मिटाया है यहाँ पर, कि निमित्त नैमित्तिक संबंध को कर्ता कर्म मत मान लेना। देखो क्या कह रहे हैं, पूरा पढ़ लेते हैं इसको। अगला श्लोक तो कल ही हो पाएगा। क्या कह रहे हैं देखो, आ, उन भावों का उसी प्रकार अज्ञानी जीव अपने अंतरंग में विभाव भाव रूप परिणमन करता है, उन भावों का निमित्त पाकर उसके बिना किए ही। अब देखो यहाँ पर कोई ऐसा भी मत समझ लेना, दूसरी बात और कह दूंगा साथ में। अब रोटी जैसी बन रही हम क्या करें? रोटी का परिणाम तो रोटी में, हमें तो है ही नहीं। कि तुम्हें तो नहीं है, बात तो सही है। लेकिन वहां पे तुम्हें भी ध्यान रखना चाहिए था, तुम्हारा ध्यान इधर उधर गया तो रोटी जल गई। ठीक है, तुम्हारा ध्यान इधर उधर गया तो रोटी जल गई। तो ये स्वैच्छंदी मत हो जाना। ध्यान ध्यान से रोटी बनाना, ध्यान से कपड़े धोना, ध्यान से मसाला डालना, नमक ज्यादा नहीं डल जाए ध्यान से डालना, है ना। उस बात को भी कहा जाएगा, मना नहीं करेंगे उस बात से भी हम। लेकिन बात को समझना कि कैसा है, निमित्त निमित्त की संबंधी है, उसके हाथ में नहीं है। क्या कह रहे हैं यहाँ, उन भावों का निमित्त पाकर, भावों को निमित्त बता इसीलिए रहे हैं कि भैया तेरी गलती का निमित्त है इसलिए ऐसा हो गया। ये निमित्त बता इसीलिए रहे हैं कि स्वच्छंदी भी नहीं हो जाए जीव, और स्वच्छंदी भी नहीं हो जाए और कसाई भी नहीं हो जाए। दोनों से छुड़ाना है हमको, स्वच्छंदता भी छुड़ानी है और कसाय आदि से भी छुड़ाना है, पाप से भी छुड़ाना है जीव को।
इसलिए वो निमित्त नैमित्तिक संबंध भी कहा जाता है और कहा ही गया है जिनवाणी में। उन भावों का निमित्त पाकर उसके बिना किए ही कोई पुद्गल पुण्य प्रकृति रूप परिणमन करते हैं और कोई पाप प्रकृति रूप परिणमन करते हैं। ऐसी इसके भावों में शक्ति है। देखो, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध और कर्ता कर्म संबंध है ना, इनमें डिफरेंस करने के लिए, इनमें ही डिफरेंस करने के लिए आचार्यों ने असंभव लक्षणाभास बताया है। जो असंभव लक्षणाभास है ना, असंभव लक्षणाभास ये मानो एक फिल्टर है, और फिल्टर कैसा है वो कि निमित्त नैमित्तिक को कर्ता कर्म को अलग करता है। असंभव लक्षणाभास बताया इसलिए गया जिनवाणी में कि तुम निमित्त नैमित्तिक को कर्ता कर्म मत मान लो। अब हम ना तो निमित्त नैमित्तिक संबंध जानते हैं, ना कर्ता कर्म संबंध जानते हैं, और ना असंभव लक्षणाभास जानते हैं। हम तीनों को ही नहीं जानते, सब मिक्स कर देते हैं। निमित्त नैमित्तिक को कर्ता कर्म मान लिया, इसको ये मान लिया, लेकिन वहां कह रहे हैं असंभव है। निमित्त नैमित्तिक मंत्र से मरण होना असंभव है, असंभव लक्षणाभास है। मंत्र से मरण होता है, असंभव लक्षणाभास है कि मंत्र से मरण हो गया, मंत्र से पीड़ा उत्पन्न हो गई, मंत्र से भला हो गया। वैसे ही असंभव लक्षणाभास है ये कि इसके प्रशस्त भाव से शुभ कर्म बन गए। असंभव लक्षणाभास है ये असंभव लक्षणाभास बता रहा है कि ये कर्ता कर्म नहीं है, निमित्त नैमित्तिक है। तो निमित्त नैमित्तिक को कर्ता कर्म से अलग करता है असंभव लक्षणाभास। तो असंभव लक्षणाभास को तो नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे हम, विचार करना। लेकिन कोई पाप प्रकृति रूप परिणमन करते हैं, ऐसी इसके भावों में शक्ति है। इसके भावों का निमित्त पाकर पुद्गल स्वयं ही, क्या कह रहे हैं, इसके भावों का निमित्त पाकर पुद्गल स्वयं ही अनेक अवस्थाएं धारण करता है। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। निमित्त नैमित्तिक संबंध है, मना नहीं कर रहे हम भी कहेंगे द्रव्य कर्म से भाव कर्म होते हैं, भाव कर्म से द्रव्य कर्म होते हैं, मना नहीं करेंगे। जिनवाणी कह रही है, हम भी कहेंगे द्रव्य कर्म से भाव कर्म होते हैं, कहेंगे हम। अभी यहाँ तो भाव कर्म से द्रव्य कर्म की बात है कि भाव कर्म से द्रव्य कर्म होते हैं, बात सही है। ये बात भी 100% सही है कि भाव कर्म से द्रव्य कर्म होते हैं, और भाव कर्म से द्रव्य कर्म अंश मात्र भी नहीं, रंच मात्र भी नहीं होते। ये बात भी 100% सही है। दोनों ही बातें 100% सही हैं। एक कर्ता कर्म की अपेक्षा सही है कि नहीं होते, कर्ता कर्म की अपेक्षा सही है, और होते हैं निमित्त नैमित्तिक की अपेक्षा सही है। अब वो समझना हमको है वहां पे कि क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य अमृतचंद देव। इसलिए मैंने कहा था ये स्वयं परिणमते शब्द बहुत अद्भुत है। मीन्स पूरा पूरे श्लोक में एक अलग ही उसने विशेषता उत्पन्न की है स्वयं परिणमते शब्द ने। विचार करना। अब आगे जो प्रश्न आएगा वो ये आएगा कि ठीक है, भाव कर्म से तो द्रव्य कर्म नहीं बन रहे, तो फिर ये भाव कर्म हो क्यों रहे हैं ऐसे? ये हमें फिर राग हो क्यों रहा है? फिर हमें ये द्वेष हो क्यों रहा है? ये अपने आप हो रहे हैं कि कोई कारण है इसके पीछे? इसे राग द्वेष के होने के पीछे, तो द्रव्य कर्म के पीछे तो आपने कह दिया कि निमित्त कारण है भाव कर्म का, है ना। प्रश्न क्या है अगला कि आपने ये कह दिया कि कर्म क्यों बंधे, तो आपने कह दिया कर्म इसलिए बंधे कि तुम्हारे भाव कर्म का निमित्त था। तुमने एक कारण बता दिया, निमित्त कारण, कि भाव कर्म का निमित्त था। तो ऐसे ही भाव कर्म अपने आप हो रहा है कि उसमें भी कोई निमित्त है, उसमें भी कोई कारण है कि नहीं है, कि अपने आप हो रहा है वो? तो उसकी बात करेंगे अगले श्लोक में। वहां कहेंगे द्रव्य कर्म से भाव कर्म की सिद्धि करेंगे। अभी भाव कर्म से द्रव्य कर्म की सिद्धि की है, अभी द्रव्य कर्म से भाव कर्म की सिद्धि करेंगे अगले श्लोक में। तो कल पढ़ेंगे हम श्लोक को, तो विचार करना क्या कहना चाह रहे हैं ना। देखो ये मत समझ लेना, मैं क्लियर कर दूं, मैं बार बार इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि मैं निमित्त का निषेध नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं निमित्त का निषेध नहीं कर रहा हूँ। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि निमित्त नहीं होते। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं होता, सब होता है। लेकिन हम क्या समझ रहे हैं उस पर हम विचार करें। हम किस चीज को किस रूप में समझ रहे हैं, निमित्त नैमित्तिक संबंध को हम कर्ता कर्म ठीक संबंध है। हम विचार कर रहे हैं इस बात का, पंडित और जी, ये सब विचार कर। हाँ, कारण जब योग्यता से होता है तो निमित्त को जुटाना भी जरूरी है ना। लेकिन निमित्त निमित्त में संबंध माने निमित्त को जुटाना जरूरी है।
हाँ, जैसा कि हमारे कोई बीमार बच्चा हो जाता है तो उसको डॉक्टर पर लेके भागते नहीं भागते। अगर हम यही हम्म सोचेंगे कि सही होने की योग्यता हो गई तो हो हम्म जाएगा, लेकिन डॉक्टर हम्म। के पास ले जाना भी जरूरी है कि ना, निमित्त को जुटाना भी जरूरी है। देखो अब इसके लिए मैं क्या कहूँ, दो बातें कह सकता हूँ मैं इसके लिए। वास्तव में तो योग्यता से होगा, डॉक्टर के पास जाने से तो नहीं होगा। तुम डॉक्टर के पास भी लेके जाओ तो ये विचार करके जाओ कि डॉक्टर से तो नहीं होगा, योग्यता से ही होगा। और यदि डॉक्टर से होता तो फिर वो आता है ना, वही सही धनंजय है। कवि का उदाहरण आता है प्रथमा योग में। धनंजय कवि का उदाहरण आता है कि पुत्र को सर्प ने डस लिया, वो पत्नी रख गई वहां पर मंदिर के गेट पे, लेकिन उसको ये विकल्प नहीं आया डॉक्टर के पास ले जाऊं मैं। पूजा पूजा करता रहा वो अपनी, और देखो वो समाप्त होने पर और वो सही हो गया, उसका विष का प्रभाव उतर गया। तो बात तो वास्तव में ऐसी ही है। बात तो यही है वास्तव में कि डॉक्टर से नहीं होता है। डॉट बुखार आया हमें मान लो, ठीक है, मैंने पहले भी कहा था बुखार आया हमें मान लो, हमें लग रहा है कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो ही बुखार सही होगा, लेकिन वास्तव में डॉक्टर भी नहीं जानता उसका उपचार। बहुत बार नहीं होता, बुखार आया हमें, डॉक्टर ने दवा दे दी, डॉक्टर ने बोला 5 दिन बाद दोबारा आना दिखाने। कि क्यों 5 दिन बाद क्यों बोला उसने आने के लिए दोबारा? बता सकते हैं आप क्यों बोला डॉक्टर ने 5 दिन बाद दोबारा आने के लिए, क्यों बोलता है डॉक्टर? दवा सही नहीं होगी दूसरी दवा बदल लेगा। हाँ, क्योंकि डॉक्टर भी जानता है, डॉक्टर को भरोसा नहीं है दवा से सही हो जाएगा, क्योंकि दूसरी डॉक्टर भी दवा जानता बदल है होगा जब ही होगा। डॉक्टर नहीं डॉक्टर हम तो कहें अपनी भाषा में कि डॉक्टर को भी पता है कि जरूरी नहीं है दवा से सही हो ही जाए। अब 5 दिन बाद दोबारा आना नहीं हुआ तो दूसरी दवा दे देगा भैया तुमको, तो तुम दवा बदलते रहो, लेकिन सही तो योग्यता आने पे ही होगा वो का। लेगा। दवाइयों से सही नहीं हो रहा है वो। तो दवाइयों से सही मतलब हो ये तो है 2 दिन की दवा कि से सही हो जाना चाहिए। बहुत बार तो कोई बीमारी, एक बार एक डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर को दिखाया, वो डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर को दिखाया, हम व्यापक व्यापक संबंध में बात की है शायद, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। तो हमने दिखाया, यहाँ दिखाया, 5 दिन की दवा यहाँ ले ली सही नहीं हुई, दूसरे डॉक्टर के पास गए, 5 दिन की दवा वहाँ ले ली सही नहीं हुई, तीसरे डॉक्टर के पास गए और 2 दिन की दवा में सही हो गए। तो हमको क्या लग रहा है, अरे भैया ये डॉक्टर बढ़िया है। तो कोई दूसरा व्यक्ति कहने है ना, जो डॉक्टर हमको बढ़िया लग रहा है कि हमारी दो होने दिन में की इसने योग्यता हमारे होगी। हमारा उपचार कर दिया 2 दिन में, तो दूसरे व्यक्ति का हो सकता है 10 दिन में भी उपचार नहीं कर पाए। वही डॉक्टर उसी बीमारी का इलाज, जो बीमारी हमें थी ना, उसी बीमारी का इलाज ये दूसरे व्यक्ति का हो सकता है वो 10 दिन में भी ना कर पाए, जो उसने हमारा 2 दिन में कर दिया। सही बात। तो इसका वो है ही सीधा, योग्यता वास्तव है में तो है ही। मतलब। हम यही डॉक्टर के पास ये मानकर जा रहे हैं कि डॉक्टर सही कर देगा, तो फिर ये मिथ्यात्व है। डॉक्टर के पास तो समय दृष्टि भी जाएगा, मिथ्या दृष्टि की बात ही क्या करूं, समय दृष्टि भी चला जाएगा डॉक्टर के पास, वैद्य के पास चला जाएगा, समय दृष्टि भी, चतुर्थ गुणस्तावृत्ति चला जाएगा वैद्य के पास, लेकिन वो ये जानता है कि इससे करने से तो नहीं होगा, इसके करने से नहीं होगा, तो वो निमित्त जुटा नहीं रहा है। निमित्त जुटाने नहीं पड़ते, निमित्त जुटाने से काम होता भी नहीं है, काम तो अपनी योग्यता से ही होता है, निमित्त जुटाने से नहीं होता। और उसकी तो फिर अलग ही ये चर्चा बस है निमित्त योग्यता उपादान है की, मेरा उसकी साहब। चर्चा तो कभी निमित्त वो उपादान बस की ये चर्चा योग्यता है, करेंगे तो। अगर ठीक होना हो तो अपनी योग्यता ठीक होगा। और डॉक्टर की इस प्रति का उदय होगा तो उसका नाम हो जाता, इस डॉक्टर से ठीक हो गए। अरे देखो अभी पंडित बनारसी दास जी का एग्जाम में मैंने बोला या नहीं बोला, मुझे याद नहीं है, बताया था कि पंडित बनारसी दास जी का एग्जाम पर 2-3 दिन में, नहीं बताया? दोबारा बता देता हूँ चलो 2 मिनट में। पंडित बनारसी दास जी के जीवन की उनकी आत्मकथा में आता है कि उनको टाइफाइड हो गया। टाइफाइड हो गया तो टाइफाइड में अन्न नहीं दिया जाता, तो डॉक्टर ने मना कर दिया उनको, भैया अन्न मत खाना, अन्न खाओगे तो मर जाओगे तुम। अब उसको 15-20 दिन हो गए उनको, सही नहीं हो रहा टाइफाइड उनको, उनको भूख लगे बहुत तेज। उन्होंने डॉक्टर से बोला कि छूट दे दो थोड़ी सी, बोला नहीं मर जाओगे तुम अन्न खाओगे तो। उसने घर में पत्नी से बोला, पत्नी ने मना कर दिया कि नहीं अन्न तो नहीं मिलेगा। तो वो बहुत ज्यादा भूख भूख बहुत ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो रही थी उनसे। तो उन्होंने कहा कि अब मरना ही है तो रोटी खा के मरो, जब मरना ही है तो रोटी खा के मरो। तो वहां उनके घर पे रोटी बनी थी, 15-20 रोटी रखी थी टिफिन में।
तो 15-20 रोटी खा ली उन्होंने, भूख बहुत तेज थी। 15-20 रोटी खा ली और चादर ओढ़ के सो गए। बोला मरना ही तो है, मर जाएंगे अब। सुबह पत्नी ने जगाया, उनको, तो वो बोले मैं जिंदा हूँ क्या? बोले क्यों? बोले मैं तो रोटी खाई थी 15-20 का, और डॉक्टर ने कहा था अन्य खाओगे तो मर जाओगे। और सुबह गजब की बात है कि टाइफाइड सही हो गया। सुबह जब उठे थे ना, वो टाइफाइड सही हो गया था उनका। डॉक्टर तो कह रहा था अन्न खाने से मर जाओगे, और अन्न खाने से टाइफाइड सही हो गया। बताओ अब क्या कहोगे? कि वास्तव में वो है, कारण तो वही है, योग्यता से हो रहा है कार्य, नहीं हो रहा है, हमें विश्वास नहीं है। हमें विश्वास नहीं है, इसीलिए सब होता है। हमें विश्वास नहीं करते, हमें विश्वास नहीं है कर्ता कर्म पे, हमें विश्वास नहीं है कर्मबद्ध पर, हमें इन चीजों में विश्वास नहीं है। इसीलिए हम टोटकों में पड़ जाते हैं, इसमें पड़ गए उसमें पड़ गए, खाली बैठे मिथ्यात्व को पुष्ट कर लेते हैं, इसलिए कि हमको पता नहीं है इस चीज का, विश्वास नहीं है हमें। हमें केवली भगवान पर विश्वास नहीं है, हमें डॉक्टर पर विश्वास है। केवली भगवान पर विश्वास नहीं है हमें डॉक्टर पर विश्वास है। अब विचार करके देखो हमारा विश्वास कहाँ पर है, किसके प्रति है हमारा विश्वास? विचार करना। जिनवाणी स्तुति करते हैं हम सब भी, ये इस विचार को करके निमित्त नैमित्तिक संबंध को जानकर, परिणामों की संभाल करते हुए, अपने गायक को जानकर मोक्ष मार्ग में परिवर्तन करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपेकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत्य बारे है, माँ वंदना सत्य बारे है।